मैं हूँ स्मिथ। तो चलो हम अपनी इस लारावेल की सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यूस करते हैं। तो अब तक पहले आपको बता देता हूँ कि अब तक हमने यहाँ पे क्या किया था। अब तक हमने यहाँ पे मेनू बना लिया था, उसके बाद फुटर भी बना लिया था, और अगले वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से सिखा दिया था कैसे मैं यहाँ पे लारावेल में इनहेरिटेंट कंसेप्ट का यूज़ कर सकता हूँ डायनेमिक कोडिंग के लिए। मैंने वहाँ पे एक मास्टर फाइल करके एक अलग से फाइल बनाई थी, उसके अंदर जो भी रिपीटेड कोड हो रहा था वो सारा कोड मैंने उसके अंदर डाल दिया था ताकि आपका कोडिंग भी अच्छा हो जाए। तो अब तक मैंने ये सब कुछ कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम यहाँ पे डेटाबेस के साथ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे, और साथ में यहाँ पे कैसे टेबल क्रिएट करेंगे। उसके अंदर आ जाता है माइग्रेशन, मॉडल और कंट्रोल, ये तीनों मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके बता देने वाला हूँ। और एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। आई होप आप बेसिक समझ गए होंगे। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी यूट्यूब की चैनल पे। आप देखो यहाँ पे लारावेल इट कंप्लीट क्रड करके मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ बनाई थी, उसके अंदर देखो यहाँ पे 6 वीडियोस थे। अभी तक आपने ये 6 वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप ये 6 वीडियो देखो, उस पर मैंने यहाँ पे कंप्लीट क्रड करके बता दिया था। जैसे अब आपको यहाँ पे बेसिक क्रड समझ में आ जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे लारावेल A to Z सीरीज़ देख सकते हो। आपको इजीली सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आई होप आप बेसिक समझ गए होंगे। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी आप टेक्निकल्स वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो मैं अब यहाँ पे आ जाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे होम पेज बना लिया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज भी बना लिया था, उसके बाद व्यू का भी एक पेज बना लिया था, और कैसे स्टैटिक फाइल का यूज़ करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया था। एक एक्सटर्नल CSS फाइल बनाई थी, उसको कैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया, उसके बाद यहाँ पे मैंने रेड कलर किया था। आई होप आपने अगली वीडियो देखी होगी तो आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन करना सिखा देता हूँ। देखो मैं आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन बताऊंगा कि कैसे आप डेटाबेस का कनेक्शन कर सकते हो। जनरली यहाँ पे 2 तरीके से आप यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे .env फाइल के अंदर भी आप डेटाबेस कनेक्शन कर सकते हो, और आप यहाँ पे कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर database.php करके एक फाइल होगी, उसके अंदर भी आप यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ .env फाइल के अंदर कनेक्शन करके आपको दिखाने वाला हूँ। आई होप आप इतना समझ गए होगे। तो चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अपना प्रोजेक्ट पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके अंदर .env फाइल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रही .env फाइल, वो आपके फोल्डर के बाहर ही होगी, आप किसी के अंदर आप ढूंढना मत। देखो आप देख सकते हो ये सारा कोड मैंने नहीं लिखा, ये लारावेल ने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पे लिख के ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे आपका डेटाबेस का कनेक्शन भी उसने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, आपको जस्ट उसमें थोड़े बहुत आपको चेंजेस करने हैं अपने हिसाब के साथ। देखो डेटाबेस का कनेक्शन मुझे किसके साथ करना है, तो MySQL के साथ। हम यहाँ पे MySQL का ही यूज़ करने वाला है डेटाबेस के लिए। उसके बाद उसका होस्ट क्या है, तो देखो ये होस्ट डिफ़ॉल्ट होस्ट ये है, उसको भी हमने यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करनी। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पोर्ट, देखो जनरली डिफ़ॉल्ट पोर्ट तो यही होता है। अगर आपने पोर्ट चेंज किया है XAMPP या WAMP के अंदर तो आप जो भी आपने यहाँ पे चेंज किया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन जनरली डिफ़ॉल्ट यही पोर्ट उसका है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना है, मैं इसको हटा देता हूँ। चलो को आप जो भी आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना चाहो वो भी यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे रख देता हूँ जस्ट, चलो यूट्यूब रख देता हूँ, YouTube_Laravel रख देता हूँ, YouTube_Laravel। देखो मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम रख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र का नाम देना और यहाँ पे पासवर्ड देना है। यूज़र नाम और पासवर्ड आपको कौन सा देना है, देखो आप जब भी आप यहाँ पे XAMPP या WAMP को डाउनलोड करते हैं अपने PC के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर, तब आपको ये वहाँ पे आपको रखना होता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड। जनरली डिफ़ॉल्ट 99% लोगों को यहाँ पे रूट और पासवर्ड ब्लैंक होगा। अगर आपने XAMPP या WAMP के इंस्टॉलेशन के समय अगर आपने यहाँ पे दिया है कोई अलग से उसका नाम और अलग से कुछ कोई भी यहाँ पे उसका पासवर्ड, तो आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा आपने दिया नहीं होगा। देखो बस आपको इतने चेंजेस करना है, इसको मैं सेव करता हूँ। आपका यहाँ पे डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अपना प्रोजेक्ट और MySQL का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे माइग्रेशन की एक फाइल। देखो मैं अगले वीडियो में भी आपको अच्छे से बता चुका हूँ, माइग्रेशन यानी कि कुछ नहीं, एक जस्ट आपको यहाँ पे कोडिंग के मदद से आपको यहाँ पे डेटाबेस GUI में क्रिएट करना होगा। तो माइग्रेशन की फाइल के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे जो भी मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए, उसकी कौन कौन सी साइज़ होनी चाहिए, उसकी डेटा टाइप, वो सब कुछ मैं यहाँ पे लिखूँगा माइग्रेशन की फाइल के अंदर। आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखो यहाँ पे टेबल क्रिएट यूजिंग कोडिंग, कोडिंग की मदद से मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करूँगा। उसके बाद देखो यहाँ पे टेबल स्कीमा क्रिएट, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे टेबल का स्कीमा क्रिएट करता हूँ। स्कीमा यानी कि कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ पे कॉलम का नाम, उसकी साइज़, उसकी डेटा टाइप, बस इसी को बोलते हैं स्कीमा। वो सब कुछ मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट माइग्रेशन। तो माइग्रेशन की फाइल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे आर्टिसन कमांड का यूज़ करना पड़ेगा।
मैंने अगले वीडियो में बताया था कि आर्टिसन कमांड क्या है, कैसे कैसे आपको यूज़ करना है, कौन से आपको जस्ट प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होगी, वो सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया था। देखो PHP आर्टिसन मैक कोलोन माइग्रेशन, उसके बाद आपको यहाँ पे देना अपनी फाइल का नाम देना है और यहाँ पे डेस डेस क्रिएट, इसको बोलते हैं ऑप्शन। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है अपना टेबल का नाम प्रोडक्ट्स, उसको बाद ये देखना। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन से तरीके हैं। देखो यहाँ पे 2 तरीके से आप ये भी कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्रिएट माइग्रेशन कंट्रोल मॉडल, मैंने यहाँ पे 3 कमांड के साथ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, सभी को डिफरेंट, एक कमांड से माइग्रेशन, एक कमांड से मॉडल, एक कमांड से आप यहाँ पे कंट्रोलर, वैसे आप यहाँ पे डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उसके अल्टरनेटिव एक ऑप्शन है, आप देखो यहाँ पे और करके मैंने लिखा है PHP आर्टिसन मेक मॉडल, उसके बाद MCR, ये आपको बाय डिफॉल्ट आपको ये तीनों एक ही कमांड में आपको तीनों प्रोवाइड करेंगे, तो हम यूज़ इसी कमांड का ही करेंगे। लेकिन आपको जस्ट बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया था, माइग्रेशन की फाइल एक क्रिएट कर ली, उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर आप यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे, ये मैंने क्रिएट कर ली। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके मुझे यहाँ पे अभी तक मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है, टेबल अभी तक बना नहीं है GUI के अंदर। तो जैसे ही आप PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे, इस कमांड के साथ ही आपका यहाँ पे टेबल बन जाएगा GUI के अंदर, यानी कि MySQL डेटाबेस के अंदर। देखो ये रहा GUI टेबल में बन जाएगा। उसके बाद रिक्वायर यानी कि आप जैसे ये कमांड लिखते हो PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, उसके बाद अपना जो भी टेबल का नाम है आप ये कमांड लिखते हो, उसके बाद ये कमांड आपको रिक्वायर लिखना ही पड़ेगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये कमांड लिखोगे तभी आपका यहाँ पे GUI में टेबल क्रिएट होगा। अब आती है उसके बाद मुझे यहाँ पे कंट्रोल मॉडल भी मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, तो आपको एक कमांड के साथ आप दोनों यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, PHP आर्टिसन मेक कोलोन कंट्रोलर। अब मुझे यहाँ पे देना होगा कंट्रोल का नाम, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और ये ऑप्शन है डेस करके मैंने यहाँ पे लिखा रिसोर्स। भैया ये मैंने क्यों लिखा डेस रिसोर्स, आप जब भी आप यहाँ पे पीछे लिखोगे तो ये कंट्रोल के अंदर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 5-6 मेथड आपको क्रिएट करके दे देगा। एक इंडेक्स होगा, शो होगा, स्टोर होगा, डिस्ट्रॉय होगा, बस ऐसे करके कुछ 5-6 एक जो पूरी करड़ में आपको रिक्वायरमेंट होगी ना मेथड, वैसे यहाँ पे 6-7 मेथड आपको यहाँ पे रेडीमेड बना के दे देगा। ये रिसोर्स अगर ये नहीं लिखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम, तो आपको ये ब्लैंक एक बना के दे देगा, आपको खुद से उसके अंदर आपको मेथड बनानी होगी। उसके बाद यहाँ पे डेस मॉडल, मुझे साथ में मॉडल भी क्रिएट करना है, तो जो भी मॉडल का नाम आप यहाँ पे देना चाहो आप यहाँ पे दे सकते हो। प्रोडक्ट करके मैंने दिया है, देखो यहाँ पे साफ लिखा है। एक कमांड से आप यहाँ पे कंट्रोल मॉडल दोनों आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं इनका यूज़ नहीं करूँगा, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। मैं अल्टरनेटिव यूज़ यानी कि ये करने वाला हूँ, PHP आर्टिसन मेक कोलोन मॉडल प्रोडक्ट अपना। चलो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, आप कोई भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो अपना टेबल का नाम। चलो मैं अपना टेबल का नाम यहाँ पे रख दूंगा, स्टूडेंट करके रख देता हूँ। चलो स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या रखा था, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था, मैंने अपने यहाँ डेटाबेस का नाम लिखा था लारावेल करके, नहीं यूट्यूब करके रखा था, YouTube_ लारावेल करके यहाँ पे मैंने रखा था। उसके अंदर ये डेटाबेस के अंदर ये टेबल वो क्रिएट कर देगा स्टूडेंट नाम का। अभी नहीं करेगा, ये कमांड लिखने के बाद करेगा। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। PHP आर्टिसन मेक स्टूडेंट, इसको मैं जस्ट कॉपी करता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है मेक मॉडल कंट्रोल माइग्रेशन, तीनों आपको बना के दे देगा। यहाँ पे आता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, Ctrl+C के साथ अपना सर्वर को मैंने क्लोज किया, एंटर प्रेस करता हूँ। अब देख सकते हो हमारा यहाँ पे गलती से मैंने मिस्टेक कर दी, वापस यहाँ पे Ctrl+C के साथ क्लोज करता हूँ, Ctrl+V। देखो यहाँ पे मेरा कमांड लिख लिया PHP आर्टिसन मेक कोलोन मॉडल। उसके बाद अपना जो भी आपको टेबल का नाम देना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट दे दिया, उसका डेस MCR यानी कि मॉडल कंट्रोल, उसके बाद माइग्रेशन, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे उसने मॉडल क्रिएट करके दे दिया, उसके बाद माइग्रेशन भी उसने क्रिएट कर दिया। अब देख सकते हो यहाँ पे उसने मॉडल क्रिएट कर दिया, तो यानी कि ऐप के अंदर मॉडल नाम का होगा। देखो ये मॉडल्स, उसके अंदर देखो ये रहा स्टूडेंट्स। इसको मैं ओपन करता हूँ, देखो ये रहा। मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ 2-3 बार कि आपको लारावेल के अंदर मॉडल की फाइल के अंदर जनरली कुछ चेंजेस आता नहीं है जब आप यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। 1-2 चेंजेस है, लेकिन जनरली आप स्टूडेंट लेवल पे आपको यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करनी मॉडल के अंदर। 1-2 टॉपिक्स है लेकिन आपको यहाँ पे यूज़ नहीं आएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद उसने देखो यहाँ पे माइग्रेशन भी बना लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। माइग्रेशन होगा डेटाबेस नाम का फोल्डर, देखो ये रहा डेटाबेस, उसके अंदर होगा माइग्रेशन। उसके अंदर देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कौन सा स्टूडेंट करके होगा, देखो ये रहा create_student_ टेबल। ये जो आज के डेट और जो टाइम है उसने यहाँ पे स्टोर करके रख दिया, फाइल का नेम। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अभी तक उसने यहाँ पे देखो कंट्रोल बनाया नहीं है, अभी वो काम कर रहा है।
देखो मैं उसके पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक समझा देता हूँ। माइग्रेशन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे दो मेथड आती है माइग्रेशन के अंदर, अप और उसके बाद आती है डाउन। तो अब हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, अब जब भी मुझे यहाँ पे टेबल क्रिएट करना होता है, सो मतलब मुझे यहाँ पे टेबल के अंदर मुझे यहाँ पे कॉलम क्रिएट करनी है, कोई न्यू टेबल क्रिएट करना है, तब आप सारा कोड लिखोगे अप मेथड के अंदर। उसके बाद जब भी वो टेबल मुझे यहाँ पे कोई कॉलम को मुझे यहाँ पे रिमूव करना है या फिर कोई पूरा टेबल ही मुझे यहाँ पे डिलीट करना है, रिमूव करना है, तब आप उसका उल्टा काम करेगा डाउन। ये क्रिएट करने के लिए काम आते हैं, उसका उल्टा काम करेगा डाउन। ये सब कुछ यहाँ पे मिटाने के लिए, डिलीट करने के लिए ये काम आता है। लेकिन जनरली हम यहाँ पे इसकी मदद से हम यहाँ पे रिमूव नहीं करते, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे डेटाबेस के आप टेबल कैसे रिमूव करते हो। अभी तक इसने यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट नहीं किया है, देखते हैं क्या कितना टाइम लेता है ये। हम यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल के अंदर, देखो यहाँ पे ऐप के अंदर HTTP के अंदर, यहाँ पे कंट्रोल के अंदर देखो अभी एक ही फोल्डर है, आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोलर, फिर वो यहाँ पे क्रिएट करेगा। आप देख सकते हो उसने हमारा यहाँ पे कंट्रोल भी क्रिएट कर दिया है। हम देखो यहाँ पे देखेंगे HTML के अंदर कंट्रोल के अंदर देखो ये रहा स्टूडेंट कंट्रोलर। इसको मैं वापस छोटा कर देता हूँ, वो देखो ये रहा कंट्रोल। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डैश रिसोर्स मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बताया था, देखो ये रहा। अगर आप ये कमांड का यूज़ करोगे ना, कहाँ पे गया दूसरा ऑप्शन, देखो ये रहा क्रिएट माइग्रेट, ये देखो कंट्रोल का, उसके अंदर देखो यहाँ पे डैश रिसोर्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कमांड के अंदर वो यहाँ पे ये ऑप्शन लगा ही देता है डैश रिसोर्स, यानी कि ये हमें यहाँ पे रेडीमेड काफ़ी सारी यहाँ पे मेथड यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। देखो ये रहा इंडेक्स, उसके बाद क्रिएट, उसके बाद स्टोर, अब देख सकते हो यहाँ पे शो, एडिट, पूरे क्रड में जो भी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वो सारी मेथड वो हमें यहाँ पे दे देता है। हमें जो भी यहाँ पे यूज़ करना है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से खुद की भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इस सभी को मैं यहाँ पे अभी रिमूव कर देता हूँ, ये जो कमेंट में कोड है सारा यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद इसको सेव करके वापस क्लोज कर दो। अभी मुझे इसका कुछ काम नहीं है। हमने यहाँ पे कंट्रोल बना लिया, मॉडल भी मैंने आपको बता दिया। मॉडल के अंदर जनरली हमें यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पे चेंज का आएगा वो है माइग्रेशन के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे कौन कौन से कॉलम चाहिए, उसके क्या क्या डेटा टाइप चाहिए, उसके क्या क्या साइज चाहिए, वो सब कुछ मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है आईडी, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइमरी की सेट करेगा और ऑटो इंक्रीमेंट ही होगा, हमें इसको यहाँ पे वापस लिखने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद ये देखो यहाँ पे टाइम स्टैम्प, ये आपको यहाँ पे दो कॉलम आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके देगा, यानी कि एक अपडेटेड डेट और एक क्रिएटेड डेट। हमें उसको कुछ मैनेज नहीं करना, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप वो उसको मैनेज करेगा। जैसे मैं उस टेबल के अंदर कोई न्यू रिकॉर्ड डालूंगा तो क्रिएटेड एट के समय वो यहाँ पे उसका टाइम डाल देगा और डेट भी डाल देगा, और जैसे मैं उस रिकॉर्ड को अपडेट करूँगा तो अपडेटेड एट उसके कॉलम के अंदर वो वापस यहाँ पे टाइम और डेट चेंज कर देगा। आई होप आप बेसिक समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ मुझे यहाँ पे कौन कौन सी कॉलम चाहिए वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो डेलोर टेबल, मुझे यहाँ पे पहली कॉलम चाहिए नेम करके, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप दिखा देता हूँ आप सबको। देखो ये रहा, मैं डायरेक्ट ऐसा होता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी ही कर लेता हूँ कौन कौन सी मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए। कॉपी करने के साथ मैं यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, आपको अच्छे से पहले एक बार समझा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे टेबल क्या यूज़ किया, टेबल यानी कि देखो इसका ऑब्जेक्ट है, ब्लूप्रिंट इसका ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर देखो ये डेटा टाइप है स्ट्रिंग डेटा टाइप। मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लेने वाला हूँ। उसके अंदर आपको जो भी साइज़ देनी है उस कॉलम के अंदर आप यहाँ पे साइज़ दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे 13 दी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे देना है उसका भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक करके दिखा दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके पीछे आपको यहाँ पे एरो साइन और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे रोल नंबर, देखो यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे वापस स्ट्रिंग फ़ोन नंबर के लिए, और मैंने यहाँ पे बार साइज़ उसकी दी है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक इमेज भी साथ में अपलोड करने बताने वाला हूँ आपको, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया है। मैं इसके अंदर इमेज का एक नाम यहाँ पे पास करने वाला हूँ इस कॉलम के अंदर, तो टेक्स्ट लिया। उसके पीछे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे पीछे एक नलेबल करके एक कीवर्ड का यूज़ किया। नलेबल यानी कि ये कॉलम हुई नल, ये नल वैल्यू अलाउ करेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कुछ नहीं लिखता ये तीनों कॉलम के अंदर तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नोट नल हुआ, ये आपको ब्लैंक जाने नहीं देगा, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा। और ये मैंने यहाँ पे नल रखा है।
जस्ट मैंने आपको यहाँ पे सारे एग्जाम्पल कवर करने के लिए मैंने इस डिफरेंट पैटर्न आपके लिए यूज़ किया, इंटीजर, स्ट्रिंग, डिफॉल्ट, नलेबल, आपको बस बेसिक आइडिया के लिए। देखो मैंने यहाँ पे अपना टेबल क्रिएट कर लिया, अभी तक मैंने किया कोडिंग के अंदर। अब इसको मुझे कन्वर्ट करके जाना है अपने डेटाबेस के अंदर, MySQL के अंदर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको दूसरा कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट करके आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे वापस ये वाला PHP आर्टिसन माइग्रेट, इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूँ, वापस यहाँ पे आता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। सबसे पहले देखो एक मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है, आपको बता देना चाहता हूँ। गलती नहीं की, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जाम्प अपना ओपन करना है सबसे पहले, वरना ये आपको यहाँ पे एरर रिप्रेजेंट करेगा। मैं अपना एग्जाम्प ओपन कर लेता हूँ, सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है बाय डिफॉल्ट एग्जाम्प। देखो ये रहा एग्जाम्प कंट्रोलर। और आपको यहाँ पे एक मैं मिस्टेक बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया है ना, वो आपको वहाँ पे मैन्युअली क्रिएट करना होगा। देखो मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब आ जाता हूँ वापस अपने कोडिंग के अंदर। हमने यहाँ पे टेबल का पूरा कंप्लीट कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या दिया था वो वापस मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। .env फाइल के अंदर हमने यहाँ पे दिया था .env। हमने यहाँ पे दे दिया था YouTube_Laravel। इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूँ। ये डेटाबेस आपको वहाँ पे मैन्युअली क्रिएट करना होगा GUI में डायरेक्ट। उसके बाद टेबल तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से क्रिएट कर देगा। अब मैं आ जाता हूँ वापस ब्राउज़र के अंदर, लोकलहोस्ट PHP MyAdmin, एंटर प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे एग्जाम्प का डेटाबेस ओपन हो रहा है। देखो ये रहा, ओपन हो चुका है एग्जाम्प। अब देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे डेटाबेस में आना है, मुझे यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना होगा मैन्युअली। यहाँ पे अपना जो भी आपने वहाँ पे नाम दिया सेम नाम आप यहाँ पे दोगे, कोई भी आप यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे वरना एरर आएगी। अब मैं इसको जस्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डेटाबेस बना दिया YouTube_Laravel करके। अब आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट नहीं करना, टेबल हमें Laravel बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिएट करके देगा कमांड के साथ। देखो मैं आपको बताता हूँ, वापस यहाँ पे आ जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। देखो ये रहा। अब मुझे यहाँ पे कमांड लिखना है PHP आर्टिसन माइग्रेट। जैसे एंटर प्रेस करूँगा उस डेटाबेस के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सारे टेबल क्रिएट करके आपको दे देगा। एंटर प्रेस करता हूँ। देखो env फाइल को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, अब मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं उसकी। अब यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो ये कौन सी यहाँ पे कितनी कॉलम आपको यहाँ पे क्रिएट करके देगा, वो 1 2 3 4 या 5 और 6 7, आपको यहाँ पे 7 कॉलम क्रिएट करके वो देगा। देखो उसने यहाँ पे बना लिया है सक्सेसफुली, उसने यहाँ पे माइग्रेशन क्रिएट कर लिया है, यानी कि उसने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आपका टेबल बना दिया है। देखो हम यहाँ पे आके देख लेते हैं एक बार, इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट नाम का बन चुका है। तो अभी ये बाकी के जो उसने टेबल बनाए वो उसने Laravel अपने यूज़ के लिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया। हमने उसमें कुछ छेड़खानी, हमें कुछ नहीं करना। हमें देखो अपना ये टेबल के बारे में ही हम यहाँ पे काम करने वाला है। ये जो देखा आप देख सकते हो यहाँ पे फील्ड, जॉब, माइग्रेशन, पासवर्ड रीसेट और यूज़र उसने खुद के लिए बनाया, हमें उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ पे आ जाता हूँ स्टूडेंट के अंदर। देखो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मैंने आपको बोला था 7 कॉलम ये क्रिएट करेगा। नेम, रोल नंबर, फ़ोन नंबर और फोटो ये हमने क्रिएट किया। आईडी उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया था। देखो आप अगर यहाँ पे हटा दोगे इसको तो ये क्रिएट नहीं करेगा। इसको हटा भी सकते हो पैसे, लेकिन हमने यहाँ पे रखा था, मुझे यहाँ पे आईडी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्रिएटेड और अपडेटेड ये इस लाइन से आता है। देखो ये यहाँ पे क्रिएट और अपडेटेड। देखो ये काम क्या करेगा, क्रिएटेड और अपडेटेड आपको बेसिक समझा देता हूँ। क्रिएट जब भी मैं यहाँ पे कोई न्यू रिकॉर्ड डालूंगा तो एक क्रिएटेड एड के अंदर Laravel बाय डिफ़ॉल्ट उसको यहाँ पे जो भी करंट डेट और टाइम होगा ना वो यहाँ पे डाल देगा। और जब भी उसी रिकॉर्ड को मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा तभी Laravel बाय डिफ़ॉल्ट उसको यहाँ पे अपडेटेड के अंदर यहाँ पे अपडेट कर देगा जो करंट टाइम और डेट होगा इस कॉलम के अंदर। देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे कहीं पर उस दोनों कॉलम को यहाँ पे मैनेज नहीं करना, वो Laravel बाय डिफ़ॉल्ट उसको मैनेज करेगा। हमें जस्ट यहाँ ये 5 कॉलम को ही हमें यहाँ पे मैनेज करना है। उसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या रखा था, देखो यहाँ पे आईडी उसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट रखा है और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट ये रहा। देखो उसकी साइज सब कुछ उसने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट किया था। उसके बाद नेम दिया था मैंने यहाँ वहाँ पे दिया था, क्या दिया था आप देख सकते हो यहाँ पे नेम मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया था, यानी कि डेटाबेस के अंदर उसका हुआ वेरचर, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। यहाँ पे 30 रोल नंबर मैंने यहाँ पे डेटा टाइप में यहाँ पे साइज मैंने नहीं दी थी, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट उसने यहाँ पे 11 ले लिया। उसके बाद फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे दिया था। उसके बाद फ़ोटो के अंदर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दिया था।
और इसको देखो मैंने उसको यहाँ पे लिखा था नल, और बाकी सारी आप देख सकते हो यहाँ पे बाकी सारी यहाँ पे नॉट नल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम स्टेप। आई होप आपको बेसिक यहाँ पे पता चल गया। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे टेबल भी क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि देखो जनरली हमें यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, वो आपको पहले बता देता हूँ। जनरली हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बार यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया माइग्रेशन की मदद से। अगर मुझे उसके अंदर वापस चेंज करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, इसके लिए आपको यहाँ पे 3 तरीके मैं बताता हूँ। जनरली जो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ना अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट के समय, वो सारी प्रॉब्लम मैं इस पूरी सीरीज में आपको साथ में समझाते ही जाता हूँ कि आपको क्या क्या कब कब आप वहाँ पे अटकेंगे, वो सब कुछ मैं आपको समझा देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे 3 तरीके, अगर आपको यहाँ पे वापस उसको चेंज करना है वही टेबल को, मैं अभी दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्या चेंज करूँगा, देख सकते हो यहाँ पे वापस स्ट्रक्चर में आ जाता हूँ। मुझे देखो मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर के अंदर मैंने यहाँ पे बार साइज दी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे 12। अब मैं उसको वापस मुझे यहाँ पे समझ लो मुझे यहाँ पे 10 ही देनी है साइज उसकी, तो वापस मुझे यहाँ पे चेंज करना, तो वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए 3 पैटर्न से आप देखो यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा PHP आर्टिसन माइग्रेट :रीसेट। ये क्या करेगा, रोल बैक ऑल ऑफ योर एप्लीकेशन माइग्रेशन। आपकी एप्लीकेशन जितनी भी होगी उसके अंदर जितने भी माइग्रेशन हो गए सभी को ये रोल बैक कर देगा। रोल बैक यानी कि जैसे आप कैसे करते हो Ctrl+Z के साथ पीछे पीछे आ जाता है, वैसे ये पूरा रोल बैक कर देगा पीछे वाला। और देखो उसके अल्टरनेट एक दूसरा एक ऑप्शन है PHP आर्टिसन माइग्रेट :रोल बैक करके कमांड है, उसका एक ऑप्शन है -step =1, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी देखते हो 2 3, आपको जितना भी रोल बैक करना है पीछे, तो आप यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे 2 स्टेप पीछे जाना है रोल बैक, तो 2 लिखो। अगर मुझे यहाँ पे 3 स्टेप जाना है तो आप 3 लिख सकते हो, एक करके भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन जनरली हम यहाँ पे इजी वे में करते हैं। जनरली मैंने काफ़ी सारे को देखा वो कैसे करते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो वो सभी लोग ये पैटर्न का यूज़ करते हैं इजी वे में। कैसे करता है, टेबल को डायरेक्ट यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे चलो बता ही देता हूँ एक बार रिमूव करके ही। देखो ये यूट्यूब लारावेल करके हमारा ये था डेटाबेस का नाम। तो सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे इतने मेरे पास टेबल है, तो मुझे कौन सा स्टूडेंट्स वाला मुझे वापस यहाँ पे चेंज करना है। जो मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर में मैंने यहाँ पे 12 दिया है, वहाँ पे मुझे 10 उसकी साइज है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाता हूँ स्टूडेंट के अंदर, इसको डायरेक्ट में जाता हूँ। चलो मुझे इसको डिलीट करना है तो ऑपरेशन के अंदर जाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पर उसका ऑप्शन होगा, देखो ये रहा डिलीट टेबल ड्रॉप, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, बस डायरेक्ट आपको यहाँ पे आके अपने टेबल को आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। देखो यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, पहला स्टेप हमारा ये हुआ। उसके बाद क्या है वो भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे माइग्रेशन करके एक उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक टेबल बनाया लारावेल में, उसके अंदर मैं आ जाता हूँ। उसके अंदर जितने भी टेबल हो गए ना वो सारों रिकॉर्ड वो यहाँ पे इस टेबल के अंदर रखता है कि भाई अभी हमारे लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर 5 टेबल है, 6 टेबल है, 7 टेबल है, वो सब कुछ वो रिकॉर्ड यहाँ पे इस टेबल के अंदर लारावेल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रखता है। तो उसने हमारा टेबल का भी यहाँ पे रिकॉर्ड रखा होगा। देखो ये रहा क्रिएट स्टूडेंट। अब देखो तो यहाँ पे हमें इसको डिलीट नहीं करना, हमें देखो ये क्रिएट स्टूडेंट है उसको हमें यहाँ से भी डिलीट करना है, डिलीट। ओके, उसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। देखो ये हमारा दूसरा स्टेप, माइग्रेशन टेबल जो भी आपने क्रिएट किया था लारावेल ने बाय डिफॉल्ट, उसके अंदर भी हमारा टेबल का नाम हमें डिलीट करना है, वो कर दिया। उसके बाद चेंज इन माइग्रेशन फाइल, हमें वापस अब जो भी हमें यहाँ पे चेंज करना है वो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। देखो वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। हमने यहाँ पे क्या गलती की थी, मुझे यहाँ पे 12 की जगह पे मुझे यहाँ पे देना 10, उसको सेव कर देता हूँ इस फाइल को। अभी तक आप देख सकते हो उसने मुझे यहाँ पे टेबल क्रिएट करके नहीं दिया, अभी मैंने यहाँ पे चेंज तो कर दिया। देखो यहाँ पे इसको सेव भी कर दिया, लेकिन वापस आपको क्या करना पड़ेगा, वापस आपको कमांड फायर करना पड़ेगा PHP आर्टिसन माइग्रेट। इसको कॉपी करता हूँ, वापस यहाँ पे आके कमांड पेस्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे एंटर। देखो उसने अभी वापस हमारे जो चेंजेस किया था ना इसको उसने यहाँ पे कंप्लीट सक्सेसफुली हमने यहाँ पे टेबल बना दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ वापस। देखो ये रहा स्टूडेंट्स, उसने बना दिया। उसके अंदर स्ट्रक्चर में आ जाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ पे हमने चेंज किया, फ़ोन नंबर के अंदर मैंने यहाँ पे 12 दिया था, उसके जगह उसने वापस यहाँ पे 10 रख दिया। बस जनरली स्टूडेंट को यहाँ पर ही प्रॉब्लम आती कि मुझे यहाँ पे कैसे वापस चेंज करना है। मैंने उसका यहाँ पे इजी वे आपको बता दिया। 3 पैटर्न आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इजी वे आपको बता दिया क्योंकि जनरली मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को देखा है वो तीसरी पैटर्न का ही यहाँ पे यूज़ करता है। कमांड के बेस वो नहीं जाते, डायरेक्ट शॉर्टकट यहाँ पे डिलीट करके बस ऐसा कर देता है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा।
देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे क्रिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब मैं आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ उसके बाद मुझे यहाँ पे इंसर्ट भी करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं कहाँ पे क्रिएट करूँगा, मैं इसके अंदर क्रिएट करूँगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके देखो अभी आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे सर्वर क्लोज है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। वापस आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर मुझे यहाँ पे अपना फॉर्म चाहिए, तो मैं यहाँ पे रेडीमेड ही यूज़ करने वाला हूँ, डायरेक्ट बूटस्ट्रैप का उठा के आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे इस सभी को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया, माइग्रेशन क्रिएट कर लिया, उसके बाद मैंने आपको कंट्रोल भी क्रिएट करके बता दिया, मॉडल भी क्रिएट कर दिया, लेकिन मॉडल का आपको जनरली यूज़ नहीं आता है। मुझे यहाँ पे कुछ का मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज का यूज़ करना है। यहाँ पे मुझे ये टेबल चाहिए, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म चाहिए। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, बूटस्ट्रैप सर्च करता हूँ, बूटस्ट्रैप फॉर फॉर्म करके एक सर्च कर देता हूँ। देखो ये रहा। मुझे आप यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे अपनी मर्जी से ले सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बेसिक सिखाता हूँ। तो चलो इसको ही मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, वापस यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव करके मैं वापस यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ क्या आउटपुट आता है, देख लेता है। ओके डन, हमारे यहाँ पे फॉर्म तो बन चुका है। अब जस्ट मुझे इसको बेसिक डिज़ाइन देनी है, तो सारे चेंजेस मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव टेक क्रिएट कर लेता हूँ, डिव। देखो अगले वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बेसिक समझा दिया था कि भाई ये क्या किया। देखो ये वाला कंसेप्ट लारावेल के अंदर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। इसके अंदर मैंने हेडर फुटर वो सारी यहाँ पे रखी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे हेडर और फुटर जो आपको दिखाई दे रही है, उसको इस फाइल को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सटेंड करवा दिया था। डिव मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ। यहाँ पे जो मैं दोनों तरफ से मार्जिन देना चाहता हूँ, मार्जिन लेफ्ट, चलो मैं 33% देता हूँ, और यहाँ पे मार्जिन राइट दे देता हूँ 33%। सेव करने के बाद एक बार देख लेते हैं आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम है। ओके डन, अब अच्छा दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे चेंज करता हूँ। ईमेल की जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम, स्टूडेंट नेम रख देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, ये कॉलम ये लास्ट वाला मुझे नहीं चाहिए, इसको रिमूव करता हूँ। एंटर स्टूडेंट नेम, ये सब कुछ भी आप निकाल सकते हो, इसके भी हमें कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं इतना। अब ये सब कुछ यहाँ पे हटा देता हूँ। एक बार सेव करने के बाद वापस एक बार देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके डन, अब अच्छा दिख रहा है। अब वापस यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ। नेम रखा था, उसके बाद हमने यहाँ पे रोल नंबर रखा था, उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा था फ़ोन नंबर रखा था, उसके बाद एक इमेज करके रखा था। इसको भी यहाँ पे टैब दे देता हूँ, यहाँ पे दे देते रोल नंबर। रोल नंबर के लिए आप यहाँ पे नंबर भी ले सकते हो, इनपुट टाइप में यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ। ऐसा होता जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा ना, तो वहाँ पे मुझे आउटपुट में ये कैरेक्टर एंटर ही करने नहीं देगा। कैरेक्टर यानी कि अल्फ़ाबेट मुझे एंटर ही नहीं करने देगा अगर यहाँ पे आपने नंबर लिखा है तो। यहाँ पे टेक्स्ट ही रहने देता हूँ, यहाँ पे दिखता है फ़ोन नंबर। यहाँ पर भी मुझे चेंज करना है। फ़ोन नंबर, यहाँ पे मुझे इमेज डालनी है, तो मैं यहाँ पे इमेज के लिए मैं लिखता हूँ, चलो अपलोड इमेज कर देता हूँ, स्टूडेंट इमेज। यहाँ पे प्लेस होल्डर आपको दिखाएगा भी नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। इनपुट टाइप आपको यहाँ पे रखना है फाइल। सेव करने के बाद वापस यहाँ पे रन करके एक बार आपको कंप्लीट फॉर्म दिखा देता हूँ।
ओके, अब ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा अच्छा सा कर देता हूँ। H1 की जगह पे मैं इसको रख देता हूँ H3, यहाँ पे H3। इसका कलर भी हम यहाँ पे इसको सेंटर देते थे, ऐसा होता था। बस एक बार रिफ्रेश करता है। ओके, अब काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हमने यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हमने यहाँ पे बना लिया है। अब आपको और एक आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे तब आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी फॉर्म के अंदर। इनक्रिप्ट टाइप मल्टीपार्ट, उसके अंदर फॉर्म डेटा, ऐसा आपको लिखना होगा। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वापस यहाँ पे आता हूँ फॉर्म के अंदर, हमने यहाँ पे दे दी। आई होप आप इतना बेसिक समझ गए। जब भी आपको यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है तभी आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा ही, तभी आपकी यहाँ पे इमेज अपलोड होगी, वरना इमेज अपलोड ही नहीं होगी। इसको सेव कर देता हूँ, वापस यहाँ पे आउटपुट में आ जाता हूँ। इससे कोई आउटपुट में चेंज नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया। मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया, उसके बाद टेबल बनाया, उसके बाद कंट्रोल मॉडल सब कुछ यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब देखो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताने वाला था। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पे इंसर्ट करना सिखा दूंगा कि कैसे मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। अपने टेबल जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम का क्रिएट किया, इस फॉर्म को मैं फिल आउट करूँगा, जैसे ही सबमिट करूँगा डेटाबेस के अंदर मैं इसके सारे रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है मुझे यहाँ पे कुछ भी जानने को थोड़ा बहुत मिला है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं चलो अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ पे इंसर्ट करके दिखाने वाला हूँ।